बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से राज्य आकाशपुर में एक कुम्हार रहता था, जिसकी बेटी गौरी बचपन से ही मिट्टी के खिलौनों और बर्तनों के बीच पली बढ़ी थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वहीं गौरी अपने हाथों से मिट्टी को आकार देकर उसमें जान डाल देती थी। उसके बनाए दीपक, घड़े और मूर्तियां इतनी सुंदर और जीवंत होती कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते। उसके पिता अक्सर कहा करते थे कि मिट्टी को जितना समझोगी वह उतनी ही खूबसूरत बनकर उभरेगी, और यही बात गौरी ने अपने दिल में बसा ली। समय के साथ उसकी कला इतनी निपुण हो गई कि वह साधारण मिट्टी से भी अद्भुत कृतियां बना देती थी। तभी एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास पानी तक नहीं बचा। ऐसे कठिन समय में गौरी के बनाए घड़े ही लोगों के लिए उम्मीद बन गए, क्योंकि वे पानी को लंबे समय तक ठंडा और सुरक्षित रखते थे। गौरी ने दिन रात मेहनत करके पूरे गांव के लिए घड़े बनाए, लेकिन अकेले उसके लिए यह काम आसान नहीं था। इसी दौरान राज्य का युवा राजकुमार आर्यवीर भेष बदलकर गांव की स्थिति देखने आया, और उसने देखा कि एक लड़की बिना थके लोगों की सेवा में लगी हुई है। उसकी लगन और निस्वार्थ भावना से प्रभावित होकर आर्यवीर ने उसकी मदद करनी शुरू की, और दोनों ने मिलकर गांव वालों को भी घड़े बनाना सिखाया, जिससे धीरे धीरे पूरा गांव आत्मनिर्भर बन गया। कुछ समय बाद जब आर्यवीर ने अपनी असली पहचान बताई तो गौरी हैरान रह गई, लेकिन जब यह बात राजमहल पहुंची तो दरबारियों ने इसका विरोध किया। तब राजा ने एक शर्त रखी कि यदि गौरी ऐसी मिट्टी की वस्तु बना सके जो पूरे राज्य की प्यास बुझाने में सहायक हो, तभी उसे स्वीकार किया जाएगा। गौरी ने हार नहीं मानी। उसने कई दिनों तक सोच विचार किया और पहाड़ों की विशेष चिकनी मिट्टी तथा जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक बड़ा अनोखा जल संग्रह पात्र तैयार किया, जो पानी को लंबे समय तक सुरक्षित और शुद्ध रख सकता था। जब उस पात्र का उपयोग किया गया तो पूरे राज्य को राहत मिली और पानी की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगी। राजा और दरबारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौरी को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। बाद में गौरी और आर्यवीर का विवाह हुआ, लेकिन गौरी ने राजमहल में जाकर भी अपनी पहचान नहीं छोड़ी और पूरे राज्य में कुम्हारी कला को बढ़ावा देते हुए लोगों को